गेहूं जमते पहले क्या होता है, जमीन को उपजाऊ बनाया जाता है, उसके बाद उसके अंदर दाने डाले जाते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद फिर वो बड़े बड़े होते हैं, फिर पानी देते देते वो बड़े होते हैं, फिर गेहूं निकलते हैं, फिर मशीन आती है, फिर आटा बनता है, फिर रोटी बनती है। कोई अगर ये कहे रोटी एकदम बन गई, बेवकूफ है। उसमें चक्की का भी अपना किरदार है ना। ऐसे ही कोई, आप जरा गौर करो, ऐसे ही कोई एकदम कामयाब नहीं हो जाता, ना कोई एकदम कामयाब हो जाता है। एक दो गुटखा खाने से कैंसर नहीं होता, 15-20 साल मेहनत करनी पड़ती है, तब कहीं जाके मुंह सड़ता है, मुंह के अंदर कीड़े पड़ते हैं। डॉक्टर कहता है अब तुम मर जाओगे, कैंसर हो गया तुम्हें। वो कहता है साहब मुझको ऐसा करो, आप मैं गुटखा छोड़ दूंगा। वो कहता है अब क्या गुटखा छोड़ेगा, अब तो दुनिया छोड़ने का वक्त आ गया। 1-2 सिगरेट पीने से किसी का दिल का दौरा नहीं पड़ता, 20-25 साल तक मेहनत करनी पड़ती है, रोज 100-150 रुपए खराब करने पड़ते हैं, 200-250 रुपए खराब करने पड़ते हैं, फिर कहीं जाकर के दिल का दौरा पड़ता है, एक साइलेंट अटैक और इंसान अंदर से बाहर। अब मेरी तरफ तवज्जो करो, एकदम कुछ होता नहीं ना, एकदम किसी को कैंसर होता है, ऐसे ही बगैर किसी तमसील के समझ लीजिए, एकदम कोई किरदार दुनिया में नहीं आता ना, एकदम कोई अहमद रजा बनता है। पहले मुफ्ती नकी अली खां की पूरी मेहनतें उसके पीछे होती है, एकदम कोई मुफ्ती आजम नहीं होता, पहले उसके पीछे अहमद रजा फाजिल बरेलवी की दुआएं होती हैं। कोई एकदम साबिर कलियरी नहीं बनता, उसके पीछे एक जमाने तक की मेहनतें बाबा फरीदुद्दीन गंजे शकर की होती है। कोई एकदम फरीदुद्दीन गंजे शकर नहीं बनता, उसके पीछे बड़ी दुआएं कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की होती है। कोई एकदम कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी नहीं बनता, उसके पीछे मोइनुद्दीन चिश्ती की दुआएं होती है। कोई एकदम अब्दुल कादिर नहीं बनता, न जाने कितनी दुआएं उसके ऊपर इमाम हसन और हुसैन की होती है, तब कहीं जाके कोई अब्दुल कादिर बनता है और कोई एकदम हुसैन नहीं बनता। पहले बाप अली होता है, माँ फातिमा होती है, फिर हुसैन पैदा होता है। फिर हुसैन एक और थोड़ा कम करो। अच्छा ये देखो, इधर नाचने वालों के घरों के, नाचने वाली कूदने वालों के घरों पे हुसैन जैसे बच्चे पैदा नहीं होंगे। ये जो गालियां देने वाले हैं, जो अपनी बीबियों को मारने तोड़ने वाले हैं, ये जो लोग अपनी बीबी को मारते हैं, इन जाहिलों को क्या पता कितना जुल्म करते हैं अपने बच्चों के दिमाग पर। ये जो आपके बच्चे छोटे छोटे देख रहे हैं ना, वो डर के रोते हैं, माँ बाप लड़ रहे हैं, बच्चे रोते हैं बेचारे। उनके मरते दम तक एक रिसर्च में यह है कि उन बच्चों के ऊपर इतना गंदा असर पहुंचता है कि वो मरते दम तक उस तकलीफ को भूलते नहीं जो उनके माँ बाप के लड़ने से उनको होती है। छोटे बच्चे, अब 2 साल का बच्चा इधर भाग रहा है, वो अपनी बीबी को मार रहा है। अरे कुछ तो इतने जालिम है कि पेट के अंदर भी बच्चा है, मार रहे हैं बीबी को। जाहिल। अब कुछ दिनों पहले रिसर्च हुआ, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी ने रिसर्च किया कि ये बच्चे कौन होते हैं जो अपनी माँ के पेट से ही पागल पैदा होते हैं, ये बच्चे कौन होते हैं। तो उन्होंने 27 साल रिसर्च करने के बाद कहा ये वो बच्चे हैं जब ये अपनी माँ के पेट में थे तो बाप ने इनकी माँ को मारा प्रेग्नेंट मूवमेंट में। अब जब मारा तो वो समझता था जाहिल बीबी को मार रहा हूं, मगर पेट के बच्चे के ऊपर असर हो गया। अब देखो जरा, अब चाहे तो लखनऊ दिखा के या दिल्ली दिखा या कहीं भी दिखा, भागता फिर तेरा बच्चा तो तेरे हाथ का किया धरा है। तूने अपनी बीबी को मारा, उसके असर में तेरा बच्चा पागल पैदा हुआ। अब जरा गौर करें आप कि जब औरत जाती है डॉक्टर के पास प्रेग्नेंट मूवमेंट में, तो डॉक्टर कहता है अगर तुम ये चाहती हो मेरी बहन कि आपको अल्लाह ताकतवर बच्चा दे तो ज्यादा आयरन की चीजें खाना, जैसे बादाम खाना या सेब खाना, इसमें आयरन बहुत है। अगर तुम ये चाहती हो कि बच्चे के अंदर विटामिन डी बढ़े तो ऐसा करना कि तुम ज्यादा जो है ना, ज्यादातर विटामिन डी के लिए आप ऐसा करना धूप में ज्यादा बैठना, और आप ऐसा करना कि ज्यादा अमरूद खाना। आप ये चाहती हो विटामिन सी बढ़े तो आप ऐसा करना कि नींबू खाना और आप संतरे खाना। अब मुझे बताओ कि अल्लाह का बनाया हुआ सेब, संतरा, अनार, अमरूद अगर माँ खाए तो बच्चे पे असर हो जाए, तो क्या अल्लाह का कुरान माँ पढ़ना शुरू कर देगी तो पेट के बच्चे पे असर नहीं होगा? बताओ, माँ गालियां बकती है, इसका असर बच्चे पर होता है, माँ का गुस्से का असर बच्चे पर होता है। हजरत सैयदा राबिया बसरी के पास जब कोई हामिला औरत आती थी तो उसका हाथ पकड़ के कहती थी देख मैं तुझे अल्लाह का वास्ता देती हूँ, तेरे पेट में अब बच्चा है, अब कोई झूठ मत बोलना, अब कोई गुनाह न करना, अब कोई गंदा काम न करना, क्योंकि तेरा बच्चा पैदा बाद में होता है, उस पे माँ का असर पेट के अंदर ही से आ जाता है। नहीं समझे बात? आपका बच्चा ट्रक के नीचे कट रहा हो तो उसको रोकोगे नहीं, बचाओगे नहीं? बचाओगे। और बच्चा जहन्नम में जा रहा हो
तुमने अपने घरों में टीवियां चलाई, फिल्में चलाई, ड्रामे लेके आए, तुम ही तो लेके आए अपने घरों में टीवियां, उसके अंदर नाच गाना हुआ। अब तुम्हारे बच्चों को ऐसी आदत पड़ गई कि 12-12 साल के बच्चे चौराहे पे बैठ के गंदी गंदी तस्वीरें देख रहे हैं, गंदी गंदी फिल्में देख रहे हैं। हमारी कौम के 12-12, 15-15 साल के बच्चे बर्बाद हो गए, उनके पास कुछ बचा नहीं। वो मोबाइल की उसको समझते हैं कि ये फ्री है, मेरे पास डेटा फ्री है, कितना भी गंदी चीजें देख लूं, कितनी भी फिल्में देख लूं, कितनी भी ड्रामे देख लूं। वो ये समझते हैं कोई देख नहीं रहा, मगर अल्लाह हर बात को देख रहा है। अल्लाह समीन बसीर है, अलीमुन खबीर है, सब सुनता जानता है, देख रहा है। तुम जो दिल में सोचते हो वो भी अल्लाह तुम्हारा देख रहा है। ऐ नौजवानों, तुमसे कहता हूँ कब तक अपनी जिंदगियां बर्बाद करते रहोगे। मेरी बेटियों, तुम कहते हो मेरी बेटी ने नाक कटा दी, मेरी बेटी ने नाक कटा दी, मेरी बेटी ने, बेटी नाक नहीं कटाती। बेटी तो नाक ऊंची करने के लिए दुनिया में आती है, मगर कटवाते तो लोग खुद है अपनी बेटी से नाक, क्योंकि उसको गंदे तरीके से जो है वो उसकी परवरिश करते हैं। उसको दीन नहीं देते बल्कि दुनिया देते हैं, और दुनिया कितनी खराब देते हैं आपको बताऊं। घर में एक जवान लड़की है और वो अभी एक छोटी सी बच्ची है घर में, उसने देखा मेरी माँ भी फिल्म देख रही है, मेरा बाप बेगैरत भी फिल्म देख रहा है, मेरा भाई तयूस भी फिल्म देख रहा है, और ये सब फिल्म देख रहे हैं। फिल्म के अंदर गंदे मनाजिर आ रहे हैं, गंदी तस्वीरें आ रही हैं, गंदी फिल्में आ रही हैं, गंदी चीजें आ रही है फिल्म के अंदर। और जब फिल्म के अंदर गंदी तस्वीरें आ रही है, गंदे मनाजिर आ रहे हैं, गंदी चीजें आ रही है, अल्लाह अकबर, जरा गौर करे। जब गंदी चीजें आ रही है, बेटी वो देखती रही, और वो अपनी माँ को देखती थी कि जब कोई गंदा सीन आता था, और जब हीरो हीरोइन आपस में मिलते तो अम्मी खुश हो जाती थी, और जब हीरो हीरोइन भाग गए तो अम्मी को बड़ी खुशी हुई। वो ये देखते देखते जवान हुई, उसके जज्बात बिल्कुल मफलूज हो गए, वो बर्बाद हो गई। वही बच्ची बड़े होकर वही काम कर दिया जो उसे 20 साल की उम्र तक दिखाया था। अगर टीवी में दिखाने वाली से पूछो कि दिखाया तो तू नहीं था, आज वो भाग गई तो परेशान क्यों हो रही है? अगर तू टीवी के सामने रोने के बजाय अगर तू मुसल्ले पे अल्लाह के सामने रोती, और अगर तूने टीवी दिखाने के बजाय उसको अल्लाह का कुरान दिखाया होता, तो तेरी बेटी भागती नहीं बल्कि तेरा सर बुलंद कर देती इज्जत के साथ। मगर तूने अपनी बेटी को बर्बाद किया, तुमने अपने बेटों को बर्बाद किया। हमने अपने रास्ते में खुद ही कांटे बोए हैं। मुसलमान बर्बाद होते चले जा रहे हैं। इस कौम को कौन बचाएगा? जिस कौम के अंदर खुले गाने, ड्रामे, बाने, ताशे होते हैं, वो काम जो यजीदी करते थे आज वो मुसलमानों के घरों में हो रहे हैं। इस काम के लिए हुसैन ने यजीद से जंग लड़ी। सुनो, तुम यजीद से इस वजह से नफरत करते हो कि हुसैन ने उसको कत्ल किया, उसने हुसैन को कत्ल करवाया था। तुम इस वजह से यजीद से नफरत करते हो, मगर हुसैन यजीद से इस वजह से नफरत करते थे कि वो शरीयत का मुखालिफ। हमारी नफरत में और हुसैन की नफरत में फर्क है, समझ आ रही? उसकी नफरत, इमाम हुसैन की नफरत थी शरीयत की वजह से, और हमारी है हुसैन की वजह से। हम उसकी उन बातों को उन बातों को नहीं सोचते जो उसकी बुरी बातें थी। मौलाए कायनात मौला अली, दोनों हाथ उठा के बोलो या अली, जोर से बोलो या अली, या अली, अली, सुभान अल्लाह। नाम ही काफी है, एक नाम अली ऐसा है, नाम ले दो हो गई फजीलत पूरी। मौला अली। आजकल लड़के वर्जिश करते हैं, डोले शोले बनाते हैं, उसमें जाते हैं जिम में। जब तक जिम में जाते रहे तो तब तक उनकी बॉडी बनती रही। जिम में जाना बंद तो फिर पेट बहर आ गया, फिर उनकी बॉडी शोडी खत्म। जाने दो, जा रहे हो? नहीं जाओ, नहीं हंसो मत, जाना तो चले जाओ, कोई बात नहीं, मैं रोकूंगा नहीं आपको। मैं तो थोड़ी देर और बोल रहा हूं, कहो तो खत्म कर दूं। सुनोगे करबला, सुनोगे कि नहीं सुनोगे? बोलो। मौला 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 अली। आप भी वर्जिश करते हैं, हम भी वर्जिश करते हैं। मौला अली से पूछा आप कैसी वर्जिश करते हैं? अली से बड़ा पहलवान दुनिया में पैदा नहीं हुआ। बोलो है? क्योंकि पहली जंग है जंग बदर, उसमें 70 मारे गए। कितने मारे गए कुफारे मक्का? कितने मारे गए? 70, और 312 सहाबा ने मिलके मारे 35, और अकेले अली ने मारे 35। पीछे वाले बोलो अकेले अली ने मारे। एक और कम कर दो भाई थोड़ा सा। अकेले अली ने मारे, अकेले अली ने मारे। हाँ, और बस यहाँ रहने दो। अकेले अली ने मारे। बहुत अच्छा माइक बोल रहा है आपका, माशाल्लाह। अकेले अली ने मारे 35। अली से पूछा, मौला अली से पूछा, ए अली ये बताओ आप कौन सी वर्जिश करते हो? फरमाया कोई वर्जिश नहीं करता, एक रात में 1000 रकात नमाज नफिल पढ़ते थे। कितनी बोलो?
1000 रकात नवाफिल। कितनी रकात नवाफिल एक रात में। अशरफ अली थानवी ने लिखा कि मौला अली एक पांव रखते थे घोड़े की रकाब पर और घोड़े पे बैठने से पहले अली एक कुरान पूरा कर लिया करते थे। ये करामत है। क्या है बोलो? करामत है। करामत वही होती है जो समझ में आ जाए वो करामत हो नहीं सकती, और जो समझ में ना आए वही करामत होती है ना। अब मौला अली से पूछा गया, अब जरा गौर करो, मौला अली फरमाते हैं एक दिन मैं अपने घर आया अपनी बीबी के पास, तो मेरी बीबी थोड़ी परेशान लग रही थी। सैयदा तैयबा ताहिरा आबिदा जाहिदा मखदूमा कायनात मखदूमा सैयदा फातिमा ज़हरा। इमाम अली कहते हैं मैंने पूछा फातिमा कुछ परेशान नजर आती है, क्या बात है? अर्ज करने लगी, ए मेरे सरताज मेरे दोनों बच्चे बीमार हैं। अल्लाह अकबर। मेरी बहनें सुने, मेरी बेटियां सुने। अली बोले तो फिर मन्नत मांग लो, 3 रोजे की मन्नत मांगो, हम दुआ करते हैं। अल्लाह अकबर। आज औरतों को कोई परेशानी आए तो ये मन्नत मांगती है, वो मन्नत मांगती है, मगर नबी की बेटी को जब कोई हाजत थी तो कोई दूसरी मन्नत नहीं मांगी, एक ही मन्नत मानी। ऐसे करके हाथ उठा के अली दुआ कर रहे हैं, फातिमा आमीन कह रही है। मुझे बताओ दुआ करने वाले अली हो और आमीन कहने वाली नबी की बेटी हो, सुभान अल्लाह। ऐसे करके दुआ कर रहे हैं, अल्लाह हमारे बच्चों को शिफा दे दे। हम 3 रोजे रखेंगे, 3 रोजे शुक्राने के तौर पर 3 रोजे रखेंगे। 3 रोजे की मन्नत मांगी है। आज से ये मिजाज मेरी बहनों को दे दिया जाए, किसी मजार पे जाने की तुमको जरूरत नहीं, न किसी मियां के पास जाने की जरूरत नहीं। जब कोई परेशानी आए नबी की बेटी के तरीके पर तरीका इख्तियार करना कि 3 रोजे की मन्नत मांग लेना और कहना है अल्लाह तूने अपनी नबी की बेटी फातिमा की भी दुआ कबूल की थी, मेरी दुआ भी कबूल कर ले तो मैं 3 रोजे शुक्राने की अदा करूंगी, इंशाअल्लाह मायूस नहीं होंगी। कितने रोजे बोलो? 3 रोजे। अच्छा सुनो, मौला अली कहते हैं मेरे बच्चे दोनों ठीक हो गए। बोल के सुनो, मेरे बच्चे दोनों मौला अली कहते हैं मेरे बच्चे दोनों ठीक हो गए। और जब मेरे बच्चे दोनों ठीक हो गए तो सुबह फातिमा ज़हरा ने हमारे लिए सहरी के लिए उठाया। अच्छा सहरी के लिए कुछ है? नहीं, कुछ नहीं है, सिर्फ पानी से सहरी की गई। हसन ने पानी पिया, हुसैन ने पानी पिया, अली ने पानी पिया, सैयदा फातिमा ने भी पानी पिया। सहरी हो गई। मौला अली कहते हैं सुबह के वक्त जब धूप निकली तो मैं अपने बच्चों के लिए मजदूरी करने निकला। कोई अपने घर से मजदूरी करने जाए तो बिल्कुल फख्र से जाया करे, अपना सर झुका के नहीं, सर उठा के जाया करे, क्योंकि मजदूरी करना अली की भी सुन्नत है, नबी की भी सुन्नत है। मौला अली कहते हैं पूरे दिन मजदूरी करके शाम को मैं लेकर के आया जौ, और जब मैं शाम को जौ लेकर के आया तो मेरी बीबी फातिमा ने अपने घर साथ से चक्की चलाई और कुएं से पानी भी भर के लेकर के आई। सारे काम किए, चक्की चलाने के बाद खाना तैयार हो गया। अब वहां पर जो है ना खाना तैयार है। अब अजान की आवाज का इंतजार किया जा रहा है कि जैसे अजान की आवाज आएगी वैसे ही खाना खाया जाएगा। मगर मौला अली कहते अजान की आवाज आने से पहले एक आवाज आती है और वो मिस्कीन की आवाज थी। उसने कहा था मैंने 2 दिन से कुछ खाया नहीं कि नबी की बेटी मुझे कुछ दे देंगी। मैंने सुना है आपके दरवाजे से कोई खाली नहीं जाता। इमाम हसन कहते हैं मेरी माँ ने अपने आगे का खाना उठाया और कहा हसन लो मेरे बदले का खाना दे आओ। मौला अली बोले लो मेरे बदले का भी खाना दे आओ, मेरे हिस्से का भी दिया आओ। इमाम हसन हुसैन कहते हैं हम दोनों भाई बोले फिर हम ही क्यों खाएंगे, हमारे बदले का भी दे दिया जाए। अल्लाह अकबर। चारों ने अपने बदले का दे दिया और फिर एक रात भी ये भी गुजर गई, दूसरी रात बगैर खाना खाए और दूसरी रात के बाद फिर सुबह की सुबह हुई और दूसरा रोजा रखा गया और फिर वो भी पानी से रखा गया। फिर दूसरे दिन फिर मौला अली मजदूरी करने के लिए निकले और मौला अली मजदूरी करके शाम को फिर आए और फिर सैयदा फातिमा ज़हरा ने चक्की चलाई और चक्की चलाने के बाद फिर खाना तैयार हो गया और फिर खाना तैयार होने के बाद फिर इंतजार हो रहा है। नबी की बेटी अपने बच्चों को देख रही है, बच्चे दोनों पीले रंग के हो गए हैं, दोनों बच्चों ने 2 दिन का रोजा बगैर सहरी के रखा है। नबी की बेटी अपने बच्चों को देख रही है। अचानक हजरत सैयदा फातिमा ज़हरा ने देखा कि अजान की आवाज आने से पहले एक आवाज आई कि मैं यतीम हूँ, मदीने में मुझे किसी ने खाना नहीं दिया, मेरी माँ भी भूखी है, मेरा बाप मर चुका है, क्या नबी की बेटी मुझको कुछ दे देंगी? अल्लाह के रसूल की बेटी ने अपने घर अपने हाथ का खाना उठाया, हसन ने उठाया, अली ने उठाया, सारा खाना चला गया और फिर ये तीसरी रात और ये तीसरा रोजा फिर रख लिया गया। पूरी रात फिर गुजर गई। मौला अली मजदूरी करने के लिए गए। मौला अली कहते हैं एक दिन मैं अपने घर आया 15 दिन के बाद, ये दूसरी हदीस जम कर रहा हूं। कहते 15 दिन के बाद मैंने अपनी बीबी को दरवाजे पे आवाज दी तो मेरी बीबी ने दरवाजा खोल के मुस्कुरा के सलाम कर दिया।
न किसी ताबीज वाले आदमी के पास जाने की जरूरत। आज ताबीज वो लोग दे रहे हैं जिनके घर में खुद बरकत नहीं, उनसे ताबीजें न लो। मेरी बेटियों न जाओ, अपनी इज्जतों को सलामत रखो। न जाओ किसी बदबख्त के पास जो तुम्हारी इज्जतों से खेले, जो बर्बादी करे, बदतमीजी करे। न जाओ मेरी बेटियों। तुमको नबी की बेटी ने अपने शौहर को राजी करना है, तलाक से बचना है, मोहब्बत चाहती है शौहर की, तो किसी ताबीज में मोहब्बत नहीं है। बस एक ही तरीका है कि जब शौहर आए, ये कि तुमने बदतमीजी कर रखी है कि दूसरे मर्दों को दिखाने के लिए तुम मेकअप करके जाती हो, शादियों में मेकअप करके जाती हो, और जब जाती हो किसी के मेहमानदारी में तो फिर वहां भी जाती हो तो मेकअप करके जाती हो, मगर अपने शौहर को मुंह बना के दिखाती हो बेकार से कपड़े, उसके साथ बदअखलाकी करती हो। जब वो शाम को घर लौटता है तो लड़ाई झगड़े करती हो, उसके साथ अच्छा माहौल नहीं करती। तुमको क्या पता कि जब मर्द घर लौटता है तो उसको सुकून चाहिए होता है। वो पूरे दिन मजदूरी करके इधर उधर से आके अपने घर में सुकून के लिए आता है। अब जब वो झगड़े देखता है तो उसकी जिंदगी वहां बर्बाद लगती है, उसको बिल्कुल सुकून नहीं होता। वो अपनी जिंदगी पर अफसोस करता है, रोता है, परेशान होता है कि देखो बाहर पूरे दिन काम करूं और शाम को आगे झगड़े दूं। मगर मेरे आला हज़रत फाज़िल बरेलवी फरमाते हैं कि अगर औरत अपने दूसरे मर्दों के लिए सजेगी तो हराम है, और अगर अपने मर्द के लिए सजे और उसका मर्द उसे देख के खुश हो जाए तो अल्लाह उस औरत को एक सदके का सवाब अता फरमाता है, एक सदके का सवाब अता फरमाता है। इसका मतलब साफ है कि अगर औरतें ये चाहती हैं कि उनके घर में कभी तलाक न हो तो जब उनका शौहर आए घर पे तो मुस्कुरा के सलाम कर दे। ये नबी की बेटी फातिमा की सुन्नत भी है और इसमें बरकत भी है। बोल को सुनो भाई। हजरत अली कहते हैं मैंने अपनी बीबी फातिमा से कहा मुझे भूख लगी है, उन्होंने पानी दे दिया। मैंने कहा प्यास नहीं लगी, भूख लगी है। अंदर चली गई मुझे। मैंने कहा सैयदा खाना लाओ, आवाज नहीं आई। फिर मैंने आवाज दी फातिमा खाना लाओ, फिर आवाज नहीं आई। फिर मैंने आवाज दी फातिमा और खाना लाया। कहते मौला अली जब मैंने कई बार आवाज दी ना तो अंदर से रोने की आवाज आई। मैं गया तो दोनों आलम के मालिक मुख्तार की बेटी बैठी है, चेहरा बिल्कुल पीला है, जिसकी आंखें हुजूर की तरह, जिसके होंठ हुजूर की तरह, जिसका चेहरा हुजूर की तरह, जिसका चलना हुजूर की तरह, जिसका बोलना हुजूर की तरह। जब फातिमा बोलती थी ऐसा लगता था अल्लाह के रसूल ही बोल रहे हैं। जब फातिमा मुस्कुराती थी ऐसा लगता था अल्लाह के रसूल ही आमना के लाल बोल रहे हैं। हजरत अली ने कहा रोती क्यों है, आंखों में आंसू क्यों है? कहा मेरे शौहर आपने खाना मांगा है, खाना नहीं दे पाई हूँ। कहा क्यों? कि जब आप घर से गए थे कई दिन का फाका था, आज भी आपके बच्चे भूखे सो गए, घर में कुछ नहीं है। हजरत अली कहते हैं मैं रोने लगा। फातिमा का तरीका तो देखो क्या बेहतरीन तरीका। ये नहीं कहा कितना आला कितना बुलंद तरीका है, ये नहीं कहा तुम रखे गए थे। आपने फरमाया फातिमा आपने मुझे बताया क्यों नहीं? कहने लगे मेरे अब्बा ने कहा था अल फातिमा अली से वो मत मांगना जो उनके पास मौजूद ना हो। मौला अली कहते मैं बैठा था, बैठने के बाद रोने लगा और मेरी आंखों से आंसू गिरने लगे। फातिमा ने मुझे देखा, फिर फातिमा भी रोई। मैंने कहा क्या हुआ फातिमा? का आप चले गए थे, मेरे अब्बा के घर में 16 दिन से चूल्हा नहीं जलाया। मौला अली कहते हैं मैं भूखा था मगर मजदूरी करने गया, बच्चों की सुनी नहीं गया, मगर जब हुजूर का सुना दिल में चल गया। कहते एक बाग में मैंने बाग वाले से कहा कुछ काम करवाओगे, मदीने में बाग है बहुत, कोई काम लोगे मुझसे? उसने कहा खजूर को पानी दो डोल से, एक डोल निकालोगे एक खजूर अजवा की दूंगा। कहते मौला अली 3 डोल निकाले और मैं थक गया। फिर मैंने 3 के बाद 4 5 6 7 8 9 10 कहते 17 डोल निकाले, पूरा पसीने में नहा गया। और पसीने में नहाने के बाद फरमाते मौला अली मैं 17 खजूरें उठाई, गया अपने घर नहीं। कहते हैं हसन हुसैन भूखे थे, उनके पास नहीं गया, मैं खुद भी भूखा था, मैंने चक्के भी नहीं देखी, हुजूर की बारगाह में ले गया। या रसूल अल्लाह ये खजूर। सरकार ने फरमाया अली तेरी बीबी भूखी है, हसन भूखे हैं, हुसैन भूखे हैं, तुम उनको नहीं लेके गए? मैंने कहा या रसूलल्लाह हसन से ज्यादा, हुसैन से ज्यादा, फातिमा से ज्यादा अली आपसे मोहब्बत करता है। मेरे नबी ने दोनों हाथ उठाए, दुआ की, अल्लाह। अली कहते हैं मैं तीसरे दिन फिर अपने घर से गया हूं। अब अगर किसी का बाप, किसी का भाई, किसी का चचा, किसी का बहनोई, किसी का रिश्तेदार अगर मजदूर है तो उसे अपनाने में बिल्कुल अवतार महसूस मत करना, उसको अपनाने में कोई परेशानी प्रॉब्लम अपने मत करना, शर्माना नहीं। जिसका बाप मजदूर हो वो ना शर्माए, शर्माए वो जिसका बाप 2 नंबर का काम करता हो, शर्माए वो जिसका हराम का खाता हो। जिसके बाप ने मजदूरी करके खिलाया है उसे तो फख्र से कहना चाहिए मेरा बाप मजदूर है और उसने हलाल की कमाई से मुझे
मौला अली कहते हैं कि फिर तीसरे दिन भी, अच्छा 3 दिन के भूखे हैं मौला अली, और वो कितनी सख्त है, आपका अल्लाह आपको मदीना दिखाए, वहां की धूप बड़ी सख्त है। मौला अली ने तीसरे दिन भी जो है ना बड़ी मेहनत की है, और तीसरे दिन भी आकर के लेकर के आए हैं जो, और नबी की 3 दिन की भूखी ने जब चक्की चलाई होगी तो कैसे चलाई होगी, 3 दिन की भूखी सैयदा चक्की चला रही है। आज मेरी बहनें, मेरी बेटियां सुने, आज वो कहती हैं हम तो ये हैं वो हैं, और उनको आजकल औरतों को जो है झगड़ों से फुर्सत नहीं, गीबतों से फुर्सत नहीं, बुराइयों से फुर्सत नहीं। एक मौला अली है, फरमाते हैं कि एक दिन मैं अपने घर था तो फातिमा की तबीयत खराब थी, मुझे उन्होंने खाना दिया, रात का वक्त था, मैंने कहा फातिमा आराम कर लो, पूरी रात आप जागी रही हैं। आपने फरमाया ठीक है, मगर वो फातिमा पूरी रात इबादत करती नहीं। फजर के बाद मैं आया तो मैंने देखा वो रस्सी, वो चक्की चला रही थी, और चक्की के दस्ते पर उनके हाथ का हल्का सा खून लगा था। मैंने उनका हाथ हटाया तो हाथ में आप उनके जख्म थे। मैंने कहा फातिमा आपने पूरी रात इबादत की है, तबीयत भी खराब है, अब तो आराम कर लो। और हाथों में किस वजह से, चूंकि आप कुएं से पानी निकालती थी, मुलायम नाजुक हाथ थे सैयदा के, जब निकालती थी तो हाथों में गांठें पड़ जाया करती थी। हजरत अली ने कहा तो सैयदा ने आंखों में आंसू लाके कहा मेरे सरताज, मैंने पूरी रात इबादत जो की है अल्लाह को राजी करने के लिए की है, और दिन में जो मैं चक्की चला रही हूँ आपके घर में, ये आपको राजी करने के लिए कर रही हूँ, अपने शौहर के लिए कर रही हूँ। पूरे दिन चक्की, नबी की बेटी ने चक्की चलाई, और चक्की चलाने के बाद खाना तैयार हो गया। ये तीसरा दिन है हसन हुसैन के ऊपर। ये 3 दिन बगैर सहरी के रोजा खा के आज इंतजार हो रहा है अजान की आवाज आ जाए, मगर अजान की आवाज आने से पहले एक आवाज आई, ऐ नबी की बेटी फातिमातुज़ ज़हरा, मैं एक गैर मुस्लिम हूँ, गैर मुस्लिम कैदी, और मैंने खाना नहीं खाया, मुझे पूरे मदीने में कहीं खाना नहीं मिला, सबने मुझे भगा दिया, मगर किसी ने कहा है अभी चौराहे पे के जा, नबी की बेटी फातिमा के घर चला जा, इसे कहीं से कुछ नहीं मिलता, उसे फातिमा के घर से अल्लाह बहुत कुछ अता करता है, जा चला जा, चला जा, अल्लाह तुझको अता करेगा, जा। अल्लाहू अकबर। वो कहता है आपका नाम लेके आया हूं, क्या मुझे दे देंगी? 3 दिन की भूखी नबी की बेटी ने रोटी उठाई, हसन हुसैन ने भी उठाई, सबने खाना दे दिया, फिर पानी से 3 दिन का इफ्तार किया, 3 दिन का। हसन हुसैन जब मस्जिद में पहुंचे, अजान हो रही थी, नबी ने अपने दोनों बच्चों को देख के चूमा, दोनों बिल्कुल पीले हो रहे थे, चला नहीं जाता था। अली का हाथ पकड़ के मस्जिद में आए, नबी ने अपने दोनों नवासों को प्यार किया और कहा अली तूने जो जियाफत की है ना, 3 दिन जो खिलाया है, ये अल्लाह को भी पसंद आया है, मुझको भी पसंद आया है। कुरान में अल्लाह ने जिब्राइल को भेजा और अल्लाह ने ये आयत नाजिल फरमाई, वयुतइमून अत्वाम अला हुब्बिही मिस्कीनों व यतीमों व असीरा, यानी खिलाए अली, और अल्लाह उसका कुरान में बयान करे क्या मर्तबा है अली का, क्या मर्तबा है फातिमा का, क्या मर्तबा है हुसैन का, क्या मर्तबा है हुसैन का। मगर या देखो तो ये रोजे 3 दिन के थे, 2 दिन के क्यों नहीं हुए? सैयदा ने मन्नत मांगी, 4 दिन की नहीं मांगी। मैंने पूछा है सैयदा क्यों? आवाज आई इस वजह से, मैं यजीद के लिए ये पैगाम देना चाहती थी फातिमा मदीने से कि अगर तू 3 दिन भूखा रखेगा हुसैन को तो मेरा बेटा तुझसे घबराएगा नहीं, क्योंकि उसकी मां ने मदीने में उसकी ट्रेनिंग करा के भेजा है। हुसैन इब्ने अली है, हजरत अली शहीद हो चुके, इमाम हसन शहीद हो चुके हैं, हजरत अबू बकर सिद्दीक का विसाल हो चुका है, हजरत उमर शहीद हो चुके हैं, हजरत उस्मान गनी शहीद हो चुके हैं, और यजीद तख्त पर बैठ चुका है। यजीद कहता है जब तक हुसैन मेरे हाथ पर बेअत नहीं करेंगे, बेअत का मतलब है बिक जाना, है ना? क्या मतलब है? बिक जाना। और हुसैन कहते थे दुनिया में ऐसा कोई खजाना नहीं बना जो हुजूर की औलाद को खरीद सके। अच्छा इधर देखो, एक चीज होती है तकदीर, क्या होती है बोलो? तकदीर को न मानने वाला काफिर है, क्या है बोलो? और तकदीर को मानने में आप ही की भलाई है। अच्छा आप मुझे बताओ तकदीर को मानना क्यों जरूरी है? आप मुझे बताओ, कोई अपनी मर्जी से अपना बाप चुनता है? अपनी मर्जी से अपनी माँ बनाता है? अगर ऐसा होता तो गरीबों के घर बच्चे पैदा होते हैं, सब मालदारों के गरीब पैदा हो रहे होते बच्चे। कोई अपनी मर्जी से अपना बाप, बोलो तो सही भाई, चुनता है? अगर आप अच्छा लगे तो बोलो, चुनता है कोई अपनी मर्जी से अपना बाप है? मैं ये बात यहां पर
कुछ कुछ चेहरे देखकर ये बात मैं यहाँ पर नकल नहीं करूंगा, मुझे कोई जरूरत नहीं है ये कहने की कि मुजाहिद मिल्लत फरमाते थे अगर मिंबर पे बैठो तो मिंबर का हक अदा करो। मैं ये बात नहीं कहूंगा, ये उन्होंने कहा है। जोर से बोलो सुभान अल्लाह, दिल लगा के बोलो। वैसे भी बद्दौक लोगों को दुनिया में रहनी नहीं चाहिए, उनका कोई काम ही नहीं बद्दौक का। जोर से बोलो सुभान अल्लाह। यहाँ तो दुनिया जिंदगी जिंदा दिली का नाम है, मुर्दा दिल के खाक जिया करते हैं। जहां भी गए ऐसे ऐसे लोग होते हैं। अब मेरी बात सुनो, मैं क्या कह रहा हूं आपसे, तवज्जो करना मेरी बात पर। कोई अपनी मर्जी से अपना बाप नहीं बनाता ना, अपनी माँ, अपना भाई, अपनी बहन, अपना नाना, अपनी नानी, कोई अपनी मर्जी से अपना बेटा, अपनी बेटी। मगर किसी का अगर बाप अच्छा है तो माँ अच्छी नहीं, किसी की माँ अच्छी है तो बाप अच्छा नहीं, बाप माँ दोनों अच्छे हैं तो भाई किसी का बिगड़ा हुआ है, तो किसी की बहन ठीक नहीं है, तो किसी का नाना ठीक नहीं है, तो किसी का दादा ठीक नहीं है, किसी की दादी ठीक नहीं, तो किसी की नानी ठीक नहीं। मगर एक अकेला हुसैन ऐसा है मदीने वाला कि जिसे जिधर से भी देखो लाजवाब है। अल्लाह ने उसको भाई दिया तो इमाम हसन दिया जो जन्नती जवानों का सरदार है, उसकी बहन जैनब सारी अपनी जमाने की औरतों की सरदारा है, उसकी माँ फातिमा सारी जन्नती औरतों की सरदारा है, उसका बाप अली सारे वलियों का सरदार है, उसकी नानी खदीजा सारी उम्महातुल मोमिनीन की सरदारा है, और उसका नाना सारे नबियों का सरदार है। अफजल है कुल जहां में घराना हुसैन का, अफजल है कुल जहां में घराना हुसैन का, अरे नबियों का ताजदार है नाना हुसैन का। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, हुजूर सैयद शबात हुसैन मियां साहब क़िबला। बहुत खूब, बहुत खूब, माशाअल्लाह। नबियों का पूरा मजमा पढ़ो। नबियों का ताजदार है नाना, पूरा मजमा, नाना हुसैन का, और एक पल की थी बस हुकूमत यजीद की, अरे सदियां हुसैन की है जमाना, बोलो जमाना। नबियों का ताजदार है नाना, नाना। यजीद ने कहा हुसैन मुझसे बेअत करे, हुसैन ने मना, चूंकि यजीद शराबी भी था, जानी भी था, बदकार था, उसके हाथ में हुसैन का हाथ आ ही नहीं सकता। अच्छा, आपको ये बर्दाश्त करोगे कि आपकी मस्जिद का इमाम शराबी के पास बैठे? करोगे बर्दाश्त? आप ये बर्दाश्त करोगे कि आपकी मस्जिद का इमाम किसी बिगड़े हुए लड़के के साथ रहे? बर्दाश्त करोगे? अरे जब तुम्हारा इमाम बर्दाश्त नहीं कर सकते तो वो इमाम तो सारे इमामों का भी इमाम है। करबला के मैदान की तरफ चले, मदीना छोड़ दिया। अल्लाह आपको मदीना दिखाए। इस बार हमारे नूर भाई भी मदीना देख के आए हैं, सुभान अल्लाह। इनसे पूछो मदीना देखने से पहले नात पढ़ने का मजा अलग है और मदीना देखने के बाद नात पढ़ने का मजा अलग है? अच्छा सुनो, मदीने में मैं अपनी बात कर रहा हूं, मैं 2017 में पहली मर्तबा हज पे गया था। उसके बाद अल्लाह का शुक्र है 4 बार गया हूं। मगर ये इस वजह से कह रहा हूं कि समझाने के लिए आपको, ताकि आपको मदीना समझ में आ जाए। मैंने ना ऐसी गलियां कहीं देखी, मैंने शहर बहुत देखे, मगर मदीने जैसा शहर, हाँ मैं आपको बताऊं, 2017 से लेके अब तक अल्लाह की कसम खा के कहता हूं, कोई ऐसा एक दिन नहीं गुजरा जो मैंने हुजूर का मदीना याद न किया हो। अगर मुझे कुछ याद आता है तो मदीना याद आता है, वो जाली याद आती है, वो रोजा याद आता है, वो गुंबद याद आता है। कौन वहां आराम कर रहा है जो सारी उम्मत के बाप से ज्यादा मेहरबान है? कौन आराम कर रहा है जिसने पूरी रात हम गुनहगारों के लिए गुजारी है, दुआ रो रो करके? कोई गुनहगार जो हुजूर से मोहब्बत करता हो अपना दिल थोड़ा ना करे, अल्लाह ने चाहा तो अल्लाह उसको बख्शेगा।
इमाम मदीना छोड़ते हैं। बोलो कैसे छोड़ा होगा मदीना? मैं तो 8 दिन के लिए गया था, 10 दिन के लिए गया, तो दिल आज तक फटता है। मगर हुसैन तो पैदा भी वही हुए, खेले भी वही। कभी नाना के नबी, कभी हम तो हुजूर का रोजा देखते हैं, मगर हुसैन तो कभी नाना के कांधों पर है, कभी नाना की जबान चूस रहे हैं, कभी नाना की गोद में खेल रहे हैं, कभी नाना के मेंबर के पास जा रहे हैं। अल्लाह अकबर। कभी गौर तो करो, इस बात पर तवज्जो तो करो, हुसैन ने जब मदीना छोड़ा होगा, मदीना छोड़ दिया हुसैन ने, मदीना छोड़ दिया। मदीना छोड़ के हुसैन मक्के के आए, और मक्का छोड़ने के बाद इमाम को खत आए, इतने खत लिखे कूफे वालों ने कि इमाम फिर जो है वो कूफे की तरफ गए। और कूफे की तरफ जब गए, मगर कूफे में हजरत मुस्लिम को पहले भेजा था, उन्होंने कहा था अच्छी यहाँ पे हालात है, सब लोगों ने मेरी बैत कर ली, मगर इब्ने ज़ियाद ने, उबैदुल्लाह बिन ज़ियाद ने आकर के सब लोगों को बरगलाया, और कूफियों ने धोखा दे दिया, मुस्लिम को कत्ल कर दिया। इमाम रास्ते में जा रहे थे, अल्लाह अकबर। जरा किसी ने आकर के कहा, शायर ने, इमाम न जाओ कूफे की तरफ न जाओ। कहा क्यों? कहा हुसैन न जाओ, तुम्हारे भाई मुस्लिम को हमने देखा है कि धोखा देके लटका दिया। कहा कहा कूफे की बाजार में तुम्हारे भाई की लाश लटकी है। कहा ये बता मेरे भाई की लाश कहां थी? कहा लटकी है। कहा ये बता झुका तो नहीं मेरा भाई? अगर नहीं झुका तो अहले बैत वही है, लटक सकते हैं मगर झुक नहीं सकते। इमाम करबला के मैदान में पहुंच गए। करबला के मैदान में हुर ने जो है ना, तवज्जो करो, इधर देखो, तवज्जो करो। हुर कौन है? हुर बिन रियाही। इसने इमाम अली मकाम को रोका था, मगर इसके दिल में रहम आया। इसने कहा आप रात में निकल जाएं। पूरी रात घोड़े चले, काफला चला, मगर फिर वही करबला। 3 दिन चला काफला। लिखा है कि इमाम करबला के मैदान के बारे, अच्छा ये वही करबला है, मौला अली जब यहां आए तो बहुत रोए। किसी ने पूछा क्यों रोते हैं? कहने लगे मेरा बेटा हुसैन यहीं पे शहीद होगा, इसी जगह पे शहीद होगा। आला हज़रत फरमाते हैं कौन ऐसा सुन्नी होगा जिसके दिल में वाक़या करबला का गम न हो और उसका दिल रंजीदा और आंख पुरनम न हो? कौन सा ऐसा सुन्नी होगा? फरमाते जिसके दिल में ये जो है ना शियाओं की तरह पीटना डोटना अच्छा नहीं, ये जो गम ना हो तो गम मनाना अच्छा, ये रिया में शामिल है, दिखावा है। मगर फरमाते जिसके दिल में इमाम हुसैन की करबला का गम ना हो, उसको बेगम नहीं रहना चाहिए, बल्कि इसका गम करना चाहिए कि उसके दिल में ये गम क्यों नहीं है। क्योंकि जिसके दिल में गम नहीं, उसका ईमान, उसकी मोहब्बत कामिल नहीं, और जिसकी मोहब्बत कामिल नहीं उसका ईमान नाकिस है। इमाम करबला के मैदान में पहुंच गए। कहां पहुंच गए बोलो? इमाम ने तकरीर की है, ए कूफिया मुझे पहचानो, मैं हुसैन इब्ने अली हूं। मैं वही हूं जो नाना के दोष पर खेलता था। कभी मुझे नाना अपनी चादर में छुपाते थे। मेरे नाना फरमाते थे हुसैन को मत रोने दिया करो, मुझे हुसैन के रोने से तकलीफ होती है। यजीदियों पे बात का असर यजीदियों पर बात का असर। इसका मतलब यह कि अगर हुसैन भी तकरीर करने वाले हो, सामने यजीदी हो तो असर, पैसे के लालची हो तो असर, दौलत के भूखे हो तो असर, मतलबी हो तो असर। आज कल हुसैन की तकरीर असर नहीं करती थी, आज नासबियों पर गुलाम हुसैन की तकरीर असर नहीं करती। इमाम ने तकरीरें की मगर वो नहीं माने। इतनी देर में हुर बिन रियाही आए। जंग शुरू होने से पहले, हुसैन क्या अल्लाह मुझे माफ कर देगा, मैंने आपका काफिला रोका, मैं बड़ा गुनहगार हूं, कयामत के दिन क्या मुंह दिखाऊंगा आपके नाना को, मुझे क्या अल्लाह माफ कर देगा? इमाम ने फरमाया मैं तुझे सिर्फ माफ नहीं करूंगा बल्कि वादा करता हूं कि तेरी शफात अपने नाना से करवाऊंगा। ये गया, जाकर के हुर गए और जाकर के उबैदुल्लाह बिन ज़ियाद से बोले अगर मैं जा रहा हूं इमाम हुसैन की तरफ। उसने कहा उधर मौत है, इधर दौलत है, इधर शोहरत है। और बोला तुझे हुसैन के पास मौत नजर आती है, मुझे हुसैन के कदमों में जन्नत नजर आती है। और निकल के यजीदियों में से नारे रिसालत हुजूर सैयद सदात हुसैन मियां साहब किबला। और निकल के यजीदियों में से हुसैनियों में को आ गए और जाकर के यजीदियों से लड़ते लड़ते शहीद हो गए। ये नारा हुर का था जिस वक्त फौजे शाम से निकले कि देखो यूं निकलते हैं जहन्नम से
खुदा वाले, हजारों में 72 थे वो तस्लीम और रजा वाले, हकीकत में खुदा उनका था और वो थे खुदा वाले। और किसी ने जब वतन पूछा तो ये हजरत ने फरमाया, मदीने वाले कहलाते थे अब है करबला वाले। कल तक नाना की गलियों में घूमते थे, आज कूफे में, आज करबला में है, यहाँ भूखे प्यासे हैं, जंगें हो रही है। एक औरत निकल के जा रही है अपने बेटे के लिए, उसने आवाज सुनी, बेटे से कहा देख के तो कैसी जंग हो रही है। बेटा गया, आके रोने लगा, कहला क्यों माँ बोली क्यों रोता है? लेकिन मेरी माँ, मैंने वहां खेमे देखे लगे और वहां एक इतने खूबसूरत इंसान देखे ना, मैंने ऐसा किसी की नाक देखी ना किसी को होठ देखे, ऐसा खूबसूरत शख्स मैंने अपनी जिंदगी में नहीं। मैंने पूछा ये कौन है जिनका चेहरा सूरज से ज्यादा चमकता है, कौन है? उनका तुमने पहचाना नहीं, ये हुसैन बिन अली है। इनके ऊपर आज दुश्मनी यजीद ने की है, अपनी फौज को मुसल्लत कर दिया है। वो बच्चा जब रोया तो माँ बोली मेरे लाल तेरी शादी में रचाऊंगी तो मैं फातिमा को क्यों मुंह दिखाऊंगी? ऐसा कर मेरे बेटे, मैंने आज तक तुझसे अपनी दूध की, मैंने तुझसे आज कीमत नहीं मांगी, आज मैं तुझसे अपने दूध का बदला मांगती हूँ, ऐसा करके तू हुसैन पर कुर्बान हो जाएगा। बेटा बोला बिल्कुल मेरी माँ, मेरा भी दिल यही करता है। माँ ने कहा मेरे बेटे अब तू दुनिया में दूल्हा नहीं बनेगा, तू जन्नत में दूल्हा बनेगा। कहाँ दूल्हा बनेगा? बोलो जन्नत में। बेटा निकला और बेटा निकलने के बाद इमाम अली मकाम के पहुंचा, इमाम ने मना कर दिया। माँ बोली नहीं मेरे इमाम मेरे बेटे को कबूल कर ले, बेवा औरत हूँ, इसके बाप की और मेरी बख्शिश का सहारा बन जाएगा, मेरे इमाम कबूल करे। इमाम ने इजाजत दे दी। बेटा जब लड़ने के लिए गया तो मां ने ऐसे करके झोली फैलाई और फैलाने के बाद ऐसे करके दुआ की, अल्लाह मेरे बेटे की शहादत कबूल फरमा ले। जैसे ही उसने ये दुआ की है, बेटे की गर्दन कट के झोली में गिर गई। उसने बाल से उसका सर उठाया और फिर यजीदियों की तरफ फेंक दिया और कहा यजीदियों ये लो, जो चीज हम अल्लाह की राह में दे देते हैं वापस नहीं लेते। फिर इमाम का भतीजा गया हजरत सैयदना कासिम, इमाम हसन का बेटा। अरे खाली कुर्ता पहन के गए, हाथ में तलवार लेके गए। मगर यजीदी कहते हैं कि जब कासिम बिन हसन आए ऐसा लगता था कि बादलों में से चांद निकल आया। एक कुर्ता है, कोई जो बहुत ज्यादा सामान नहीं है, प्रोटेक्शन नहीं है, कोई जंगी सामान नहीं है हिफाजत के लिए। गए हैं, फरमाते हैं कोई मुझसे मुकाबला करने वाला? मुझे बताओ जो 22,000 को अकेला ललकारे वो अली का पोता ही तो हो सकता है। आओ बोले है कोई तुम में? एक भी नहीं आया। उसने कहा अरज़क पहलवान से शिमरने और उसने इब्ने साहब ने जब तू चला जाना। अरज़क बोला क्या मेरी बेइज्जती कराएगा? अरे वो 4 दिन का लौंडा, मैं 500 लोगों से लड़ता हूं अकेला, मुझे में इतनी ताकत है, मैं उससे लड़ूंगा। फिर मैं अपने बच्चों को भेजूंगा कि कल ले ट्राई फिर जा। उसने अपना एक बेटा भेजा, बाप की ताकत पे घमंड करते हुए बेटा आया। आने में तो टाइम लगा मगर जाने में टाइम। दूसरा आया, आने में टाइम लगा, मरने में टाइम। तीसरा आया, अली के पोते ने वो जौहर दिखाए काट के ऐसे गाजर मूली की तरह। जब चारों कट गए तो आखिर में खुद आया और आने के बाद बोला अरे तूने मेरे बेटे को मार दिया जान से, मैं तुझको छोड़ूंगा नहीं, तुझे पता है मैं कौन हूं, मुझे जानता है। मेरा नाम तूने सुना है कि नहीं सुना है? मेरा नाम अरज़क है। हज़रत कासिम बोले मैंने तो तेरा नाम नहीं सुना, मगर तूने मेरे दादा अली का नाम जरूर सुना होगा। बातें क्या करता है, सामने को निकलना। आपने फरमाया तू अपने आप को बहुत बड़ा पहलवान कहता है, तेरी तो जीन खुली हुई है, घोड़े पे से गिरने वाला है। उसने नीचे गर्दन घुमाई ना, इमाम ने ऐसी तलवार मारी गाजर की तरह सर दूर जाके गिरा और आवाज आई अली का वो घर है जिस घर का हर एक बच्चा जहां पैदा हुआ शेरे खुदा मालूम होता है। काटते काटते मेरे इमाम ने जो है ना, मेरे इमाम ने, मगर मियाँ अकेले कितनों से लड़ते, भाले आए, नेजे आए, इतने नेजे आए आप गिर गए नीचे को। और उसके बाद इमाम जब और लाशें उठाते थे तो आप अपनी बाजुओं में लेके आते थे, मगर इस लाश के लिए आपने चादर अपनी बिछाई, चादर, और चादर बिछाने के बाद फिर सर रखा और सर रखने के बाद पूरा जिस्म के हिस्से रखे और फिर गठरी बंधाई और इमाम लेके चले गए खेमे की तरफ। फिर इमाम का एक बेटा सबसे आखिर में शहीद हुआ 18 साल का। इमाम जब गए तो इमाम के बेटे अली अकबर की आंखों में आंसू हैं। इमाम आगे बढ़ के कहते हैं मेरे बेटे
तेरी शहादत का वक्त करीब है, तुम क्यों रोते हो? तो बेटा अपने बाप को देख के बोला, मेरे बाबा और कोई बात नहीं, आप अकेले रह जाएंगे मेरे बाद मेरे अब्बा आप अकेले रह जाएंगे। बेटा जब रोया तो इमाम ने फरमाया, ना रोने का वक्त नहीं, तेरी दादी तुझे देखना चाहती हैं, जन्नत में तेरा इंतजार कर रही हैं, जा। तेरे दादा अली तुझे देखेंगे, तेरे नाना तुझको देखेंगे, मेरे नाना कौसर का जाम लिए खड़े हैं। इमाम ने अपने 18 साल की बेटे की मैयत को उठाया। जो जवां बेटे की मैयत पे न रोया वो हुसैन, खून से जिसने जमाने को धोया वो हुसैन। इमाम ने उठाया और उठाने के बाद चल दिए और फिर उसके बाद 6 महीने के बेटे अली असगर को दफन कर दिया, जिनके तीर मारा गया था। वो उन्हें दफन क्यों किया? सिर्फ एक ही कब्र बनाई और कोई कब्र नहीं बनाई इमाम ने, सिर्फ अली असगर की कब्र बनाई। क्यों? उलमा लिखते हैं इस वजह से कि घोड़े दौड़े थे बाद में लाशों पर। अगर 6 महीने के अली असगर के ऊपर घोड़ा दौड़ जाता तो अल्लाह इस कौम को बर्बाद कर देता। इमाम फिर खेमे में गए, अपना पटका बांधा, अपनी तलवार ली, इमामा बांधा, चले तो पीछे से जवान बेटे ने रोक लिया। बीमार है ज़ैनुल आबिदीन, लाठी टेक के आए, अब्बा मुझे बिठा दे घोड़े पर। जवान बेटे के होते में बाप जाएगा तो अच्छा नहीं लगेगा, मुझे जाने दे अब्बा। इमाम ने अपने बेटे के माथे को चूमा, कहा मेरे बेटे मेरा इम्तिहान खत्म, तेरा शुरू है। तू मेरी नस्ल का अमीन है, तू मेरी अमानतों का अमीन है। मैं अपने सीने से सारे खजाने जो मुझे मेरे नाने ने दिए मैं तुझे देता हूं। इमाम ने अपने जवान बेटे को समझाया, फिर अपनी बीवियों की तरफ गए, जा रहा हूं, रोना चीखना मत, चिल्लाना मत, मैं जा रहा हूं। सैयदा ज़ैनब ने कहा, किसके सहारे छोड़ के जा रहे हो भैया? कहा जिसके सहारे इब्राहिम हाजरा को छोड़ के मक्के में आए थे, उसी रब के सहारे छोड़ के जा रहा हूं अपने खानदान को। इमाम ने दोनों हाथ उठा के दुआ की, अल्लाह मेरे अहले बैत की हिफाजत कर, मेरे घर वालों की। फिर इमाम ने जब घोड़े पे बैठे, घोड़ा नहीं चल रहा था क्योंकि छोटी वाली बच्ची ने, छोटी वाली बेटी ने इमाम हुसैन की अपने बाप के घोड़े के पांव पकड़ लिए थे, मगर घोड़ा चलने को तैयार नहीं। इमाम चलाते देखा नीचे छोटी बच्ची, नीचे उतर के अपनी बेटी को प्यार किया। अल्लाह अकबर, कैसे चला होगा? फातिमा के लाडले का आखिरी दीदार है, हश्र का हंगामा बरपा है, मयाने अहले बैत पूरे करती हैं उरूसाने शहादत का सिंगार, खूबरू दूल्हा बना है हर ज़बाने अहले बैत, और अपना सौदा बेचकर बाजार सूना कर गए। कौन सी बस्ती बसाई ताजराने अहले बैत। अल्लाह अकबर, जरा गौर, रज्म का मैदान बना, जलवगाए हुस्न व इश्क करबला में हो रहा है इम्तिहान अहले बैत। मेरा इमाम अपने घोड़े को लेकर निकला है। इमाम जब निकला है तो फिर इमाम बन के ही निकला है। घोड़े के सामने जो आता है उसे काटते चले जाते हैं, मगर कब तक वो बुज़दिल आप सामने आना बंद हो गए। उन्होंने दूर से तीर चलाए, किसी की हिम्मत नहीं थी शेर खुदा के बेटे के सामने आता। वो एक कई हजार थे, 20,000 से ज्यादा थे, मगर फिर भी आते नहीं थे। इमाम ने जो है ना, इमाम ने जब उनके तलवार से मुकाबला नहीं कर पाए, तीर मारे। पहला तीर इमाम के सीने में लगा, आपने उस तीर को निकाल रहे थे, रोने की आवाज आई, पलट के खैमे पे गए। क्या ज़ैनब रोई थी? बहन ने कहा, हाँ मेरे भाई, जब तेरे सीने पे तीर लगते देखा है तो बहन रो गई। इस वजह से मेरे भाई तुम मेरे साथ थे, मैंने सारी परेशानी झेल ली, मैं अकेले कैसे झेलूंगी? आप तो रुक। इमाम ने कहा, मेरी बहन ज़ैनब, जब तारीख लिखी जाएगी तो खाली हुसैन की नहीं लिखी जाएगी, तारीख ज़ैनब की भी लिखी जाएगी। उस ज़ैनब की लिखी जाएगी जिसने अपने भाई पे सब कुछ कुर्बान कर दिया। दुनिया में बहनें तो बहुत आई हैं और आएंगी, मगर ज़ैनब जैसे फातिमा की तरह कोई बेटी नहीं है, वैसे ही ज़ैनब तेरी तरह दुनिया में कोई बहन नहीं आएगी जैसी तू वफादार बहन है। ऐ मेरी बहन, अभी तूने तूने अभी एक तीर लगते देखा है, मेरी लाश पर तू घोड़े दौड़ते देखेगी। मेरी बहन सब्र करना, मेरी बहन सब्र करना। इमाम ने अपनी बहन को समझाया। उसके बाद वापस फिर गए। अब जब वापस गए तो फिर तीर मारे गए, 1 2 3 नहीं, 10,000 लोग जब एक भूखे प्यासे की तरफ तीर मारे, एक इंसान के तीर मारे, वो लोग कहां लगेगा तीर? कोई जगह ऐसी बची नहीं थी। एक तीर आपके सीने में लगा था, उसको निकाल रहे थे कि माथे पे आके दूसरा तीर लग गया। आपने उसको भी निकाला, अल्लाह अकबर, आपने उसको भी निकाला, और निकालने के बाद फिर आप हटे तो इतने तीर आए कि आपके हाथ के अंदर की जो पकड़ है वो कमजोर हो गई। शहादत का वक्त करीब आ गया। आपके नेज़ों के जख्म, पूरे जिस्म पे कोई हिस्सा ऐसा नहीं है जहाँ इमाम के, मेरे आका के, जहाँ जख्म नहीं आए। इमाम घोड़े से नीचे को जा रहे, जख्म मुझसे चूर चूर है, मुझसे मेरे हुसैन का ना पूछ हौसला। कितने भी जख्म आए पर रोया नहीं हुसैन।
हुसैन और कह दो हवा से जाके अब शोर न करे, तैबा से करबला तक सोया नहीं हुसैन। मेरे इमाम जब घोड़े से नीचे को आ रहे थे, आपके लब हिल रहे थे, इमाम जख्मों से चूर चूर है, घोड़े से नीचे आ रहे हैं और आपके लब हिल रहे हैं। किसी ने कहा किसको याद कर रहे थे? सकीना को? नहीं नहीं। ज़ैनब को? नहीं नहीं। अपने बेटों को? नहीं नहीं। अपने नाना को? नहीं नहीं। कहा फिर? कहा आप जब नीचे को आ रहे थे तो दुआ करते थे, ऐ अल्लाह मेरे नाना की गुनहगार उम्मत को बख्श दे, मेरे वाले मेरे नाना की गुनहगार उम्मत को बख्श दे। इतनी भूख प्यास, अपने बच्चों की लाशें उठाने के बाद, अपनी बीवियों को तना छोड़ने के बाद हुसैन इस उम्मत को नहीं भूला। इस उम्मत के लिए हुसैन ने दुआ की है। मगर आज ये हुसैन के मानने वाले तो बिल्कुल भूल गए, इन्होंने नमाजें छोड़ दी। इमाम ऊपर से नीचे आए हैं और जब नीचे आए हैं तो आपने सर सजदे में रख दिया है। नमाज पढ़ चुके थे मगर ये सजदा शुक्र था। ऊपर आपके सजदे में है, आपके ऊपर से शिमर ने खंजर चलाना शुरू कर दिया। नीचे आप अल्लाह की हम्द बयान कर रहे हैं। ऐसे सजदे दुनिया में न कभी हुआ था न कभी होगा। शमशीर बकफ कातिल हो खड़ा और कोई रहे सजदे में खड़ा पड़ा। कई कहती है ज़मीने करबला इस शान का सजदा खेल नहीं। अल्लाह अकबर। इस नवाजे पर मोहम्मद मुस्तफा को नाज है, ऐसे बेटे पर अली और फातिमा को नाज है। सजदे तो सबने किए मगर हुसैन तेरा अलग अंदाज है। तूने वो सजदा किया जिसमें खुदा को नाज है। फरिश्तों से अल्लाह फरमाता है, ओ फरिश्तों, तुम कहते थे कि तुम सजदा करने के लिए काफी हो, क्या तुम ऐसा सजदा कर सकते हो? तुमको क्या पता कि ये सजदा क्या है? तुमको क्या पता कि जवान बेटे की लाश जब सामने पड़ी हो तो सजदा करना कितना मुश्किल होता है? तुमको क्या पता कि भांजों की लाशें उठाने के बाद कि सजदा करना कितना मुश्किल है? तुमको क्या पता भूखा प्यासा सजदा करना कितना मुश्किल है? हुसैन सजदे में जाके कहते हैं, ऐ अल्लाह हुसैन से राजी हो जा, हुसैन से राजी हो जा, या अल्लाह हुसैन से राजी हो जा। हुसैन तुझसे राजी है, या अल्लाह तू हुसैन से भी राजी हो जा, हुसैन के जाने वालों से भी राजी हो जा, हुसैन की औलाद से भी राजी हो जा। आज हम अल्लाह की रजा भूल गए, आज सजदों से खाली है ये जमीन। ये मस्जिदें पुकार पुकार के तुम्हें कह रही है, करबला के सजदे आवाज देते हैं, हुसैन आओ, आओ हुसैनियों आओ। ये मस्जिदें कब तक खाली रखोगे? आओ हुसैनियों, यजीदियों ने फिर अपना सर उठा दिया है। आओ हुसैनियों, अपनी मस्जिदों को आबाद कर दो। तुम लखनऊ में जमा होगे तो तुम नहीं बचोगे, तुम रैलियों में जाओगे तो नहीं जमा बचोगे, तुम मस्जिदों में जमा होगे तो अब बच जाओगे, तुम अल्लाह के सामने झुकोगे तो बच जाओगे। तुम अपने खाने खा करके नमाजें नहीं पढ़ते, तुम रोजे रख करके नमाजें नहीं पढ़ते, तुम जो है ना तुम खा के पी के नमाजें नहीं पढ़ते, तुम पंखों के नीचे नमाजें नहीं पढ़ते। मगर हुसैन ने भूखे प्यासे रह के नमाज पढ़ के दिखाई है। मैं आपसे यही अर्ज करना चाहता हूँ, मेरी बेटियों, मेरी बहनों, तुम्हारे सर पे जो दुपट्टे नहीं है, कल का ये दुनिया तो किसी की ना कभी हुई है ना कभी होगी, ना किसी अमीर की ना हुई ना किसी गरीब की। मौत अमीर को भी आती है, गरीब को भी आएगी, बादशाह को भी आएगी, वजीर को भी आएगी। ना अमीर को छोड़े ना गरीब को छोड़े, ना बादशाह को छोड़े ना वजीर को छोड़े, ना ताकतवर को छोड़े ना कमजोर को छोड़े, ना शायर को छोड़े ना सामईन को छोड़े, ना बादशाह को छोड़े ना अमीर को छोड़े, ना जाहिल को छोड़े ना आलिम को छोड़े। ए मेरे बेटे आ, ए मेरे भाई आ, ए मेरे दोस्त आ, ए मेरे बुजुर्ग आ, आज हुसैन के नाम से सच्ची तौबा कर लेते हैं। आ अल्लाह के सामने झुक के कहते हैं, मालिक हमको माफ कर दे। याद रख ये दुनिया ना किसी की हुई है, ना बादशाहों की हुई, ना अमीरों की हुई, ना तेरी होगी। तू देख तेरे जैसे कितने रोज मर रहे हैं, देख कब्रिस्तानों में तेरे और मेरे बाप की जनाजे कहाँ हैं, हम उन्हें देखने भी नहीं जाते। तुम एक महीने नहीं एक साल हो गए लोगों ने अपने बाप की खबरें नहीं देखी। तुम क्या समझते हो दुनिया तुमसे वफा कर देगी? नहीं, किसी से वफा नहीं करेगी दुनिया।